गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स का थर्ड लॉ। मेंडल्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मेंडल्स का तीसरा नियम, जो है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अवयून का नियम। स्वतंत्र अवयून का जो नियम है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मेंडल्स के फर्स्ट और सेकंड नियम जो थे वो दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर ही क्रॉस कराते हैं, जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन टू पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 जनरेशन, segregation of one pair of alleles are character independent of segregation of other pair of character। जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक लक्षण का पृथक्करण दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को क्यों लिया गया है? क्योंकि यह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को जब हम F1 जनरेशन में पास लाते हैं तो उनका जो सेग्रीगेशन है वो एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होता है। इसको हम आगे क्रॉस में देखेंगे, समझेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पे मेंडल्स ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को समझाने के लिए मटर के पौधे पर दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया है। एक मटर का पौधा लिया जिसका जो बीज था वो राउंड था और उसका कलर क्या था? येलो था। एक गोल और पीला बीज वाला पौधा लिया। एक दूसरा पौधा लिया जिसका जो बीज था वो रिंकल था, झुर्रीदार था और उसका जो कलर था वो ग्रीन था। तो जो राउंड येलो था उसको हम कैपिटल R और कैपिटल Y से डिनोट करेंगे, और जो हमारे रिसेसिव फैक्टर्स थे, जो दूसरा बीज था जो एक झुर्रीदार और एक हरे कलर का था, उसको हम लोग स्मॉल R और स्मॉल y से डिनोट करेंगे। स्मॉल और स्मॉल y जो थे वो दोनों क्या थे? रिसेसिव फैक्टर्स थे। कैपिटल R और कैपिटल Y जो थे वो डोमिनेंट फैक्टर थे। इन दोनों विपरीत लक्षण को लेकर के जब क्रॉस कराया जाता है, जैसे हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे, एक राउंड येलो एक रिंकल ग्रीन, इन दोनों को जब क्रॉस कराएं तो ये दोनों जब F1 जनरेशन में एक साथ आते हैं, अब कैपिटल R कैपिटल Y इन दोनों का जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल R और कैपिटल Y बनेंगे। स्मॉल R स्मॉल y के जो गैमेट्स बनेंगे उसका स्मॉल r और एक स्मॉल y ये गैमेट्स बनेगा। इन दोनों को जब F1 जनरेशन में पास लाते हैं तो इन दोनों जोड़ी का जो सेग्रीगेशन है, इन दोनों जोड़ी का जो सेग्रीगेशन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे को बिना प्रभावित किए ही किसी के साथ भी जा कर के जुड़ सकते हैं। अब F1 जनरेशन में जब इनका सेल्फिंग कराया जाता है, स्वपरागण होता है, उसका उसी वाले जनरेशन के साथ क्रॉस कराया जाता है, तब हमको 4 टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। 4 टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। जैसे हम लोग इसका क्रॉस जो है वो पुनेट स्क्वायर बॉक्स बना करके चेक करेंगे। इस वाले जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y के जो गैमेट्स हैं, इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे। इस वाले R का इस वाले y के साथ, फिर इसका इस वाले y के साथ, स्मॉल r का इन दोनों y के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमारे इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे और इसके भी 4 गैमेट्स बनेंगे। तो एक मेल गैमेट्स को हम लोग ऊपर की तरफ लिखेंगे और फीमेल गैमेट्स को नीचे की तरफ। तो हम लोग इस तरह से गैमेट्स को लिखेंगे और क्रॉस कराएंगे। इनको क्रॉस कराने के बाद जो हमको मिलते हैं वो 9 प्लांट्स जो मिलते हैं वो राउंड और येलो बीज वाले मिलते हैं। 9 प्लांट्स जो मिलते हैं वो राउंड और येलो बीज वाले मिलते हैं। 3 जो मिलते हैं वो राउंड और ग्रीन बीज वाले प्लांट्स मिलते हैं। 3 जो प्लांट्स मिलते हैं वो हमको रिंकल्ड और येलो वाले प्लांट्स मिलते हैं, और 1 प्लांट जो मिलता है वो रिंकल्ड और ग्रीन वाला मिलता है, झुर्रीदार और हरा वाला मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमको राउंड और येलो वाले 9 प्लांट्स मिले, राउंड और ग्रीन वाले 3 प्लांट्स मिले, रिंकल्ड और येलो वाले 3 प्लांट्स मिले, रिंकल्ड और ग्रीन वाले 1 प्लांट्स मिला। हम लोग पेरेंट जनरेशन्स में क्या लिए थे? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो हमको F2 जनरेशन में क्या क्या मिला है? राउंड येलो तो मिला है, रिंकल ग्रीन भी मिला है, लेकिन इनके अलावा भी हमको ये 2 प्लांट्स मिले हैं। इसको तो हम लोग पेरेंट जनरेशन में नहीं लिए थे। इन दोनों प्लांट्स को हम लोगों ने पेरेंट जनरेशन में तो नहीं लिया था। ये हमारे जो
प्लांट्स मिले हैं वो रिकॉम्बिनेशन है, मतलब क्या गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे ये जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं। इसमें से कोई भी जीन्स जा कर के किसी के साथ भी जुड़ गया है। राउंड का जो जीन्स है वो ग्रीन के साथ जुड़ गया है और रिंकल्ड का जो जीन्स है वो येलो के साथ आकर के जुड़ गया है। तो हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही पढ़ रहे हैं कि जो दो जोड़ी आप कैरेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो सेग्रीगेशन के समय स्वतंत्र रूप से इनका पृथक्करण होता है। पृथक्करण का जो नियम है वो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर लागू होता है। जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो ये जो फैक्टर्स हैं वो किसी के साथ भी जाकर के ज्वाइंट हो सकते हैं, जिससे हमको ये दो नए टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।